तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जैसे ही सुहो अराइज कहता है तो दिखाया जाता है सभी जो मरे हुए मॉन्स्टर होते हैं, जिनमें से 3 शैडो मॉन्स्टर बन जाते हैं सुहो के, जो कि लेवल 1 पे होते हैं। तो इसे देख के सुहो कह रहा होता है अच्छा तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, और दिखाया जाता है उसके साइड में वीरू को, जो कि इसे खुश हो रहा होता है। तो सुहो कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे कम इम्प्रेसिव है। तो इस बात को सुन के तो बीरू कहता है कि जो शैडो सोल्जर जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो अपने पुराने फॉर्म से थोड़े से वीक होती हैं। तो सुगो बीरू से पूछ रहा होता है तो क्या ये पहले से स्मॉल भी हो गए हैं? तो बीरू कहता है हाँ। तो फिर सुगो दोबारा से पूछता है कि मुझे बताओ कि ये पहले से कितने ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो बीरू बताता है कि ये अपने पुराने फॉर्म से थोड़े से ही कमज़ोर हैं। और सुगो गुस्से में कह रहा होता है मगर इसमें ये क्या कह रखा है कि ये एक दिन के बाद ही डिसअपियर हो जाएंगे। तो बीरू घबराते हुए कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे पास स्किल नहीं है शैडो स्टोरेज? तो सुगो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है नहीं है, मेरे पास नहीं है वो। तो इस बात को सुन के बीरू निराश हो जाता है। वो कह रहा होता है अच्छा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे इंटेलिजेंट स्टेट पॉइंट है वो अभी कम है, इसलिए ये तुम्हारे शैडो अथॉरिटी को अफेक्ट कर रहा है। मगर ये बाद में जाके तुम्हारी ये स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये एक सच में एक अमेजिंग स्किल है। तो सुगो कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया, अब इतना भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है बीरू। तभी दिखाया जाता है उसके पेट से आवाज़ आने लग जाती है और वो कह रहा होता है कि अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने अभी 2 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। बीरू क्या हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं बाहर? तो बीरू बता रहा होता है कि तुम यहाँ से किसी भी समय निकल सकते हो जब तुम शैडो जंजन की का यूज़ करोगे। तो सुगो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अपना फूड लेके आते हैं। तो बीरू भी हाँ कर रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है नोटिस सिस्टम का, जिसमें पूछ रहा होता है क्या आप शैडो जंजन से बाहर जाना चाहते हो, जिसमें वो बाहर निकल के आ जाते हैं। और सुगो हॉस्पिटल में खाना खाते हुए बहुत खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल में इतना अच्छा और टेस्टी खाना भी मिलता है। और बीरू बड़े जोश में कह रहा होता है कि यंग मोनाज अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि तुम्हें आगे के लिए क्या करना है। अब तुम्हारे पास टोटल 3 मिशन है जिनको तुम्हें पूरा करना होगा। कि सबसे पहला है कि अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना उन आउटर स्पेस वाले मॉन्स्टर से। तो सुबह खाना खाते हुए कह रहा होता है तो मुझे डंजन में जाना होगा मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, सही कहा ना मैंने? तो वीरू कह रहा होता है हाँ, जब तुम मॉन्स्टर को हंट करोगे तो तुम्हारा लेवल अप होगा, जिससे तुम और भी स्ट्रांग होगे और तुम आसानी से अर्थ को सेव कर पाओगे, बिल्कुल मास्टर की तरह। अब वीरू कह रहा होता है और दूसरा ये कि तुम्हें सबसे पहले अपनी मदर को ढूंढना। तो सुबह पूछ रहा होता है कि इसका कोई तरीका है तुम्हारे पास, मैं मदर को जल्दी ढूंढ सकता हूँ? तो बीरू कह रहा होता है जैसे ही तुम आउटर स्पेस मॉन्स्टर को हंट करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई क्लू जल्दी मिल जाएगा। तो सुगो कहता है अच्छा तो इसलिए मुझे अब डंजन में जाना ही होगा उनको हंट करने के लिए। और तभी बीरू बताता है और तीसरा मिशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी पावर को रिकवर करना, कि मैं दोबारा से अपने पुराने वाले फॉर्म में आ सकूं। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड हूँ। मैं आपको अपनी पूरी पावर दिखाना चाहता हूँ यंग मुनाज। और ये बात कहते हुए बीरू रो रहा होता है। तो सुगो कहता है अच्छा तो तुम्हारी ये पावर है ये कैसे रिकवर होगी? तो बीरू बता रहा होता है कि मैं किसी भी टारगेट को कंज्यूम करके उनकी मैजिक और नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिससे मैं दोबारा से पहले जैसा हो जाऊंगा। ये मेरे लिए पहले बहुत अच्छा मेथड था जब मैं इससे पहले शैडो सोल्जर नहीं था, मगर अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसके अलावा, वरना मैं मोनाज की पावर के साथ ही दोबारा से हो जाता। बस किसी भी तरह मुझे खाना होगा जिससे मैं मैजिक से अपने आप को कंप्लीट कर सकूं। तो सुगो कह रहा होता है कि इसका भी मतलब ये हुआ कि हमें डंजन में जाना होगा। दिखाया जाता है सुगो खाना कंप्लीट कर लेता है और कह रहा होता है चलो ठीक है अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो बीरू कह रहा होता है कि तुमको डंजन में जाने के लिए बिल्कुल एक लाइसेंस हंटर बनना होगा। चलो ठीक है तो हम सबसे पहले हंटर एसोसिएशन में चलते हैं तुम्हारे मैजिक का मेजरमेंट करने के लिए। तो सुगो सोच रहा होता है मैजिक मेजरमेंट, मैं एक एवेकनर हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि मेरी रैंक क्या होगी और मुझे क्या मिलेगा। अगर क्या होगा अगर मैं कोई ऐसे रैंक का अवेकनर लिख रहा तो। और जैसे ही वो मैजिक एसोसिएशन में जाके अपनी मैजिक मेजरमेंट करवाता है तो एक लड़की बता रही होती है कि तुम्हारी जो मैजिक लेवल है वो 46 है, तुम एक ई रैंक के अवेकनर दो। तो सुगो वहाँ से मैजिक मेजर करवा के बाहर आ रहा होता है हंटर एसोसिएशन से। बीरू कह रहा होता है
कि मैंने सुना है कि जो हंटर की जो रैंक है वो डिसाइड की जाती है उनके मैजिक लेवल पे। तो ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो रैंक है वो लोअर होगा, क्योंकि तुमने सारे पॉइंट अपने स्ट्रेंथ में लगा दिए थे इसलिए। तो सुहो कहता होता है कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझको बस और ज़्यादा बेकार फील करवा रहा है कि जो शैडो अथॉरिटी थी एक उसकी वजह से और अब मेरे रैंक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहा हूँ। क्या कोई मेरे जैसा ई रैंक का अवेकनर इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो बीरू कह रहा होता है मगर तुम लेवल अप करके और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? तो सुहो कहता है कि मैंने सुना है जो राइटिंग ग्रुप होता है जो कि डंजन में हंट करने के लिए जाता है वो मुश्किल से ही किसी ई रैंक या एफ रैंक को अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से तो मैं उनके ग्रुप में जा ही नहीं सकता, अब ना ही मैं कभी डंजन में जा पाऊंगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए डंजन में जाने के लिए। और तभी वो कुछ याद करके कह रहा होता है हाँ कि इसका एक और रास्ता है कि डंजन की रेड में एक लेबर का भी डिवीजन है। जब एक स्टैग स्क्वाड रेड करती है डंजन में तो एक हॉलिंग टीम उसके पीछे जाती है जो कि मॉन्स्टर को कलेक्ट करती है, और एक माइनिंग टीम भी होती है जो एक्सट्रैक्ट करती है रिसोर्सेज को उस डंजन से उनके पीछे पीछे। अगर खाली स्टैग स्क्वाड को छोड़ दिया जाए तो मैं हॉलिंग टीम या फिर माइनिंग टीम में आसानी से जा सकता हूँ एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक ई रैंक का अवेकनर भी वो भी आसानी से डंजन में जा सकता है। और दिखाया जाता है सुहो को जो कि डंजन में पहुंच के काम कर रहा होता है और कह रहा होता है किसी और वर्कर से कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे यहाँ पे शामिल करवाने के लिए, मैं बिल्कुल अभी अभी अवेकन हुआ हूँ, मैं खाली तुमको जानता हूँ जो कि अवेकन हुए हो। और दिखाया जाता है ये सुहो का टीचर होता है जो कि फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का होता है, वो भी एक ई रैंक अवेकनर होता है। तो सुहो वहाँ काम करते हुए कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मेरे साथ कोई सीनियर है और मैं उनके साथ यहाँ पे डंजन में काम कर सकता हूँ, और तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। और तभी उसके टीचर बुलाते हैं कि सुहो। तो सुहो कह रहा होता है बोलिए। तो उनसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो को उस इंसिडेंट की वजह से जब मैं तुम्हारी वहाँ मदद नहीं कर पाया था। मैं वहाँ अकेला अवेकनर था मगर मैं उस समय इतना डर गया था कि मैं वहाँ से भाग गया और तुम्हें वहीं छोड़ के चला गया, तो इसके लिए मैं तुमसे सॉरी मांग रहा हूँ। तो सुहो कह रहा होता है कि आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए कि तुम भी मेरी तरह बिल्कुल एक ई रैंक के अवेकनर थे, और जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने हमारे लिए एक बढ़िया एडवाइस दी है कि ऐसे इंसिडेंट में ई रैंक अवेकनर जो कि बिल्कुल हमारी तरह है वो वहाँ से अपनी फुल स्पीड में भाग जाएं जब भी वो किसी मैजिकल बीस्ट को देखें। तुम्हें बस उनकी गाइडलाइन को फॉलो करने की जरूरत है, क्या ऐसा नहीं है? तो दिखाया जाता है उसके टीचर को जो कि इस बात को सुन के चौंक गए होते हैं और जल्दी से खड़े होते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम एक ई रैंक के अवेकनर हो? तो शुरू कह रहा होता है कि हाँ, कि जो मेरा माना लेवल है वो 46 है कि हाँ, मगर मुझे पता है कि ये कम है एक ई रैंक के हिसाब से भी। तो इस बात को सुन के उसके टीचर कह रहे होते हैं क्या तुम्हारा माना मुझसे भी कम है? और वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने देखा था कि वो कैसे उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था, और मैंने सोचा था कि वो इस तरीके से फाइटिंग कर रहा मैजिकल बीस्ट थे जब मैं वहां से भाग रहा था, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था? तो वो अपना चश्मा सही करते हुए कह रहा होता शुरू से कि अच्छा, कि ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव है कि तुम्हारे जैसा एक ई रैंक का अवेकनर जो कि उन मैजिक बीस्ट से सर्वाइव कर गया। तभी दिखाया जाता है बीरू को जो इसके साइड में आ गया होता है, कह रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, यंग मोनाज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी वो टीचर बीरू की तरफ देखता है और उसको देख के अचानक से डर जाता है और कह रहा होता है एक मैजिक बीस्ट, और वो वहीं गिर जाता है। तो सुगो कह रहा होता है बीरू से कि तुम अचानक से क्यों बाहर आ गए? तो बीरू कह रहा होता है कि यंग मोनाज कि तुम बिल्कुल अभी एक लार्वा की तरह वीक हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए जिससे मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकूं। तो उसका टीचर पूछ रहा होता है क्या तुम एक समनर अवेकनर बने हो? तो सुगो कह रहा होता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो टीचर कह रहे होते हैं कि बहुत सारे ई रैंक के हंटर के पास यहाँ तक कि एक स्किल भी नहीं होती है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। और वहां से वो जाते हुए बहुत खुश होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मेरे पास भी एक रनिंग स्किल है। तो सुगो हंसते हुए कह रहा है तो इसलिए तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो भागने में। इस बात को सुनकर उसका टीचर दोबारा से निराश हो जाता है। तो सुगो कह रहा होता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। तभी वहाँ सुगो खड़े होकर सोच रहा होता है अगर मैं ध्यान से सोचूं, अगर मैं शैडो डंजन को भूल जाऊं कि पहली बारी मैं एक डंजन में आया हूँ, क्या स्टैग स्क्वाड है वो आ गया जो कि स्टैग स्क्वाड होती है उनको मार दी होती है। एक दिखाया जाता है बंदे को जो कह रहा होता है कि ये जो डंजन है वो खाली है। तो दूसरा कहता है कि मुझे पता है, जब से यहाँ पे हम आए हैं खाली वुल्फ मैजिक बीस्ट देखे हैं हमने यहाँ पे कि जो वुल्फ पेट होते हैं ये इतने भी ज़्यादा कीमती नहीं होते, और वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है कि कभी कभार इनके अंदर एसेंस स्टोन भी होता है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। तो दूसरा कह रहा होता है कि तुम्हें इस चीज़ को लेके इतना नीचे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं यहाँ पे तुम्हारा एंड कब आ जाए इस डंजन में। तभी दिखाया जाता है एक और बंदे को जो भी कह रहा होता है कि लीडर यहाँ पे कुछ है इसके इस साइड में। तो वो लीडर कह रहा होता है देखा मैंने तुमसे कुछ कहा था ना। तो वहाँ दिखाया जाता है एक अलग ही प्लेस। तो वहाँ पे जब ये सभी आ जाते हैं
तो वो कह रहे होते हैं कि ये प्लेस क्या है, कि ये बिल्कुल एक रूइन की तरह लग रहा है। तो दूसरा कह रहा होता है कि क्या हमें पहले बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे हम अपने बैकअप को बुला सकें। तो एक कह रहा होता है कि मेरी जो डिटेक्शन स्किल है वो यहाँ पे किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं देख पा रही। तो दूसरा कह रहा होता है कि जब यहाँ पे कोई है ही नहीं है तो इस प्लेस का क्या मतलब है। तो इसलिए यही चीज़ तो हमको ढूंढनी है, क्या पता यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर की जगह कोई हिडन ट्रेजर हो। तभी वो एक स्वॉर्ड देखते हैं और कह रहे होते हैं कि किसको पता था यहाँ सच में एक ट्रेजर होगा। तभी वो इस चीज़ को देख के सभी खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं एक वेपन है, कि हमारा तो जैकपॉट लग गया, चलो हमें इसे निकालना होगा। मगर सच में ये एक अमेजिंग है कि इस तरह के ट्रेजर के साथ सच में एक ट्रैप होता है, तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो एक और बंदा आगे बढ़ के आता है और कह रहा होता है तुम पीछे रहो, मैं इसको निकालता हूँ। और उसका जो लीडर होता है वो उससे मना कर रहा होता है कि अभी रुक जाओ किम, मैंने तुमसे मना किया कि इस तरह के ट्रेजर के साथ ट्रैप भी होते हैं। मगर वो हंटर होता है, वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे निकालने की कोशिश करने लग जाता है और कह रहा होता है अगर यहाँ कोई ट्रैप भी होगा, मैं एक सी रैंक का टैंक हूँ। और जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है और उसके नीचे खून ही खून होता है। इसे देख के वो कह रहा होता है कि ये क्या है। और तभी दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड को जिसमें से और अनलीश होता होता है। और कैप्टन कह रहा होता है कि ऐसा देख के लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है। और जैसे ही वो उस हंटर को आवाज़ लगाता है कि किम, तो दिखाया जाता है उस हंटर को क्योंकि वो स्वॉर्ड के कंट्रोल में आ गया होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कैप्टन कह रहा होता है कि अगले टाइम तुम थोड़ा केयरफुल रहना। तभी दिखाया जाता है एक स्वॉर्ड उस टाइप को जिसकी वजह से वो मर जाता है और ये उस हंटर ने मारा होता है जो कि उस स्वॉर्ड के कंट्रोल में आ गया होता है। इस चीज़ को देख के सभी हैरान हो जाते हैं और दिखाया जाता है उस हंटर को जो कह रहा हो बड़ी डरावनी आवाज़ में, किसने हिम्मत की इस तलवार को लेने की जो कि मोनाच ऑफ फैंग की है।